हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। जहां पर आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो दूसरा लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश की जो परीक्षा होने जा रही है 2024 जनवरी यानी 28 जनवरी को होने वाली है, उसी के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी संपूर्ण सिलेबस है, हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करें। क्विक रिवीजन के तौर पर हम उसको यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज कम से 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे और जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होने वाले। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा अन्य लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को बिना देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, घनानंद कवि जो है रीतकालीन कवि, उनके दीक्षा गुरु का नाम क्या है? घनानंद के कवि के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? वृंदावन देव, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृंदावन देव। घनानंद के दीक्षा गुरु का नाम था वृंदावन देव। घनानंद किस संप्रदाय के थे? निम्बार्क संप्रदाय के थे घनानंद। ठीक है, उनके दीक्षा गुरु का नाम वृंदावन देव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी या राष्ट्रभाषा जिसको कह सकते हो, यूं ही ज्यों की त्यों नहीं बन गई है। खान से निकलने के बाद हीरा तुरंत राजगृहित नहीं हो जाता, उसका परिष्कार होता है। इसी तरह भाषा का परिष्कार होता है। ये कथन किसने कहा? आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने या नंद दुलारे वाजपेयी जी ने? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। अब भाषा के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने ये बात कही कि खड़ी बोली हिंदी या राष्ट्रभाषा हिंदी यूं ही ज्यों की त्यों नहीं बन गई है। खान से निकलने के बाद हीरा तुरंत राजगृहित नहीं हो जाता है, उसका परिष्कार होता है। इसी तरह भाषा का भी परिष्कार होता है। ये आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कथन है, तो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें कि प्रश्न कहता है प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन कहता है प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। दूसरा, प्रयोगवादी कविता यथार्थवादी होती है। तीसरा, प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता है। तीसरा, गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं। असत्य कथन की यहाँ पर बात कर रहा है, तो जो असत्य है वो प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता, ये असत्य कथन यहाँ पर हो जाएगा, यानी सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर अगर आए, निम्नलिखित निबंध संग्रहों में कौन सा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विचार और वितर्क, कुटज, कल्पलता और रस आकेटक। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा सा, तो ये तीनों विचार और वितर्क, कुटज और कल्पलता, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। रस आकेटक किसका है? आप कमेंट करके बताइए। रस आकेटक किसका निबंध है ये आपको बताना है। निबंध संग्रह ये आपको कमेंट करके बताना है, और आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का देवदारू आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो बहुत जल्द हम उसके लिए क्लास लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर रस आकेटक इनका नहीं है, किसका है आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज राउस में निखर कर आया। ये कथन किस समीक्षक का है? हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज राउस में निखर कर, रासव यहाँ पर होना चाहिए, राउस लिखा है शायद। तो ऑप्शन ए राहुल शंकरदयाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। भाषा और संवेदना करके इनकी पुस्तक है, इतिहास का, हिंदी भाषा और वेदना का इतिहास, संवेदना शब्द उसमें आया है और इसमें भी संवेदना आया है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, सूफी कवियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन कहता है सूफी कवियों के संबंध में कौन सा गलत है? पहला है, सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं, या सूफी कवियों के काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रधानता है। तो सही आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कह रहा है गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये बात गलत है। ठीक है, राजाओं के दरबारी सभी नहीं थे। ठीक है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद के संबंध में कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र का? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
तो सही आंसर की अगर तरफ चलें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, रामकुमार वर्मा का ये कथन है छायावाद के संदर्भ में। ठीक है, अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सिद्धांत और अध्ययन किसकी काव्यशास्त्रीय रचना है। सिद्धांत और अध्ययन बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद या रामविलास शर्मा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिद्धांत और अध्ययन बाबू गुलाब राय का काव्यशास्त्री ग्रंथ है। बाबू गुलाब राय का निबंध मेरी असफलताएं आपके सिलेबस में है, तो बाबू गुलाब राय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यात्राव्रत और यात्राव्रत लेखक की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है। ज्योतिपुंज हिमालय डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, अरे यायावर रहेगा याद डॉक्टर रघुवंश, बद्रीनाथ की ओर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। तो पर आपने थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दिया होगा। तो अरे यायावर रहेगा याद ये किसका निबंध संग्रह, ये गलत है यहाँ पर, ये अंग्रेजी का यात्रा वृत्तांत है। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। 16 जुलाई 1893, 15 अगस्त 1898, 31 जुलाई 1937 या 10 जून 1896। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 जुलाई 1893। काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना कब हुई, 16 जुलाई 1893। अगले प्रश्न पर अगर चलें, अगला प्रश्न है रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि घनानंद के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। घनानंद के बारे में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कवि घनानंद के भाव व्यक्तिगत अतएव स्वच्छंद हैं। बी प्रेम की पीड़ा को कवि ने सच्चे हृदय से अपनी पूर्णता में भोगा था अतः अभिव्यक्ति सटीक और मार्मिक हुई है। सी घनानंद का काव्य भावों की अंतर्भूमि से विलग वस्तु की नींव पर निर्मित है। या कवि के भाग्य में प्रेम का हर्ष बड़ा ही नहीं था। तो सही क्या है, कवि घनानंद का काव्य भावों की अंतर्भूमि से विलग वस्तु की नींव पर निर्मित है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो सी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी की पूछ रहा है, खड़ी बोली, हरियाणवी ब्रज, मालवी बुंदेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बुंदेली बघेली, मेवाती दक्षिणी या मैथिली। तो पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रज, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न कथन है यहाँ पे, रामचरितमानस और विनय पत्रिका साहित्यिक दृष्टि से ही अनुपम नहीं ठहरती वरन भारत की सांस्कृतिक विरासत में भी ये बेजोड़ सिद्ध होती हैं। ये कथन किसने कहा, बाबू गुलाब राय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये इंपॉर्टेंट कथन कहने वाले जो विद्वान हैं वो बाबू गुलाब राय जी हैं। ठीक है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका साहित्यिक दृष्टि से ही अनुपम नहीं ठहरती वरन भारत की सांस्कृतिक विरासत में भी ये बेजोड़ सिद्ध होती हैं, बाबू गुलाब राय जी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है काव्यशास्त्र से हमारा, रस निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य ने भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना की। भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किसने दी, भरत मुनि, शंकुक, भट्टनायक या भट्ट लोलट ने। तो सही आंसर आपको बताना है। तो अगर सही आंसर की बात करें तो भट्टनायक ने। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर जाएं। अगला प्रश्न कह रहा है अंगीकरोत यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति असौ न मन्यते कस्माद अनुस्मरणम अलंकृति। ये कथन किस अलंकारवादी आचार्य का है, भामह, दंडी, वामन या जयदेव। तो सही आंसर क्या होगा, अंगीकरोत यह काव्यम, ये जयदेव की उक्ति है। ठीक है, जयदेव, डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है जाकर शीशे में मुंह देखो तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक को तो वक्त मिलता नहीं, पाठे होंगे। ये कथन किस पात्र के प्रति है। गोदान उपन्यास का ये कथन है और आपको बताना है किसने किससे कहा। होरी का गोबर के प्रति है, राय साहब का होरी के प्रति है, धनिया का होरी के प्रति है, झुनिया का माता दिन के प्रति है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये धनिया ने होरी से कहा था। साठे पर पाठा जब उसने कहा था तो कहता जाकर शीशे में मुंह देखो, उसने कहा था, होरी ने कहा था ये बात। ठीक है, तो गोदान का प्रकाशन हुआ 1936। अगला क्वेश्चन है बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहारी चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं जितना बड़ा सूरसागर में है। कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन किसका है, यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी का है। ठीक है, अगले प्रश्न पर अगर चलें तो प्रश्न अगला है हमारा, भारोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय शाखा की बोली कौन सी है। भारोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय शाखा की बोली छत्तीसगढ़ी, तेलुगु, सीखर बाड़ी या भरतपुरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। ठीक है,
भारत रानी वाली की आर्य शाखा की बोली है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी के लिए ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में बांगड़ू शब्द का प्रयोग किया, जो कि बांगर से बना है। बांगर का अर्थ होता है क्या है, समतल भूमि, गीली भूमि, ऊंची नीची भूमि या रेतीली भूमि। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊंची नीची भूमि। बांगर का मतलब होता है ऊंची नीची भूमि, तो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शायद आज का अंतिम प्रश्न है ये, कि ये निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि उसे अपनी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में अपना कथन कहा कि भाषा पर इनका जैसा अचूक अधिकार किसी का नहीं? जयशंकर प्रसाद, घनानंद, निराला या देव, किसके लिए ये बात शुक्ल जी ने कही? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है, घनानंद। ठीक है, घनानंद के विषय में आचार्य शुक्ल ने ये इंपॉर्टेंट बात कही। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।